धौलाधर, धौलाधर श्रेणी के बीच स्थित है। श्रेणी के बीच स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। धौलाधर कहाँ पड़ेगा? धौलाधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। फिर ये हो गया कहाँ पर? ये था जम्मू एंड कश्मीर और साथ में हिमाचल प्रदेश, और ये कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। इसका नाम क्या हो जाएगा? कुल्लू घाटी फेमस है किस लिए? सेब के लिए। सेब खाया है ना? ठीक है, सेब के लिए फेमस है। ये स्थित कहाँ हो जाएगा? मनाली शहर। मनाली कहाँ? उसी पर है, ठीक है। स्थित हो जाएगा किसके बीच? पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणी के बीच। धौलाधर श्रेणी के बीच में, ओके, बीच में हो जाएगा। इसे देवताओं का घाटी भी कहते हैं। इसे देवताओं का घाटी कहा जाता है, देवता का निवास स्थान। इसे देवताओं की घाटी भी कही जाती है। और इसमें क्या आएगा कुल्लू घाटी में? याद करो, कश्मीर घाटी से कौन सी नदी बहती थी? कश्मीर घाटी लिखाए हैं कल, झेलम, ठीक है। इससे कौन सा बहेगा? सिंधु। धौलाधर श्रेणी से रावी नदी का, धौलाधर श्रेणी से ब्यास का, ठीक है, ब्यास नदी का उद्गम होता है। ब्यास नदी का उद्गम जो कुल्लू घाटी से होकर बहती हो जाती है, जो कुल्लू घाटी से बहते हुए जाता है। बहते हुए जाता है। अगला लिखो, ये फेमस है एक फल के लिए, सेब। यह घाटी, बताओ केसर किस घाटी में होता है? केसर कश्मीर। केसर में पहला देश ईरान और दूसरा भारत। और केसर भारत में कहाँ किस राज्य मिलता है? जम्मू कश्मीर में, भले अब राज्य ना रहा, ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मिलता है। यह घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है। सेब के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे बात है, मार्केट में कहता है हिमाचल के सेब है, कश्मीर के सेब है, ठीक है। अच्छे, हाँ, सेब बहुत फेमस है यहाँ का।
राज पूछे तो राज तो बता ही देगा। राज कहाँ पर जाएगा? हिमाचल प्रदेश, कुल्लू घाटी। कुल्लू हिमाचल प्रदेश पता है ना, कुल्लू घाटी। हाँ, यहाँ पर लिखाई दें कि पीर पंजाला धौलार के बीच में है, वहां पर लिख दी हिमाचल प्रदेश में आएगा ये। अगला इसमें सुरु घाटी, ठीक है। सुरु सुरु जो कारगिल पड़ता है ना, कारगिल जम्मू कश्मीर में, वही है सुरु घाटी। घाटी बहुत सा, हम कुछ कुछ मेन मेन लिख के लाए हैं, उसको लिखा देते हैं। इधर तो पूरा घाटी घाटी बसा हुआ, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पूरा तो घाटी है ये उधर। बनाई दुर्गा के सेट पीछे 8 सेट भेज दिए, को नहीं मत बनाओ, जब एग्जाम आएगा तो कहेगी कि डेली का दे रहेगा तो प्रीवियस ईयर बनाओ, प्रीवियस खत्म होता फिर देंगे, सेट से देंगे। अगला लिखो सुरु घाटी, सुरु। देखो इसका पहला पॉइंट या एक मिनट, लद्दाख में चला गया है ना, बंटवारा होने से जीके नहीं हो जाता है। सुरु घाटी हाँ लद्दाख में पड़ता है, हाँ पहले था कश्मीर में, चल गया लद्दाख में। देखो यह घाटी, हाँ पहला पॉइंट लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। लद्दाख के कारगिल में स्थित है। आप पढ़ा चुके थे वो वाला वीडियो, कारगिल कहाँ पड़ता है, कारगिल युद्ध कब हुआ, जो सब बताए थे 1999 में। यह घाटी लद्दाख के कारगिल में स्थित है। बताओ भारत से ठंडा स्थान कौन सा है? नहीं, भारत से ठंडा स्थान पूछना, जगह का नाम। भारत से ठंडा स्थान हिमाचल से ठंडा कारगिल है। सियाचिन ठंडा, लेकिन सियाचिन विवादित न है, बढ़ा चुके हैं, विवादित है। भारत का है लेकिन इस पर विवादित है ना, चीन के बीच विवादित है, भारत चीन और भारत के बीच विवादित सियाचिन का। अरे इंडियन आर्मी रहता है, ठीक है, इस्लामपुर में इंडियन आर्मी काहे नहीं है? इस्लामपुर में इंडियन आर्मी काहे नहीं है? देखो सब बता चुके थे, ये था सियाचिन, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ तक ये भारत को उत्तरी बिंदु लिखाते थे 9JNJ9842। ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये है पूरा सियाचिन। हाँ ये पूरा कौन सा मेरा सियाचिन, तो यहाँ पर भारत की सेना भी है और साथ में यहाँ पर चीन की भी सेना भी है। ग्लेशियर है, इसमें भारत में अधिकार है लेकिन विवादित है। और ये वाला सक्साम घाटी है ही होगा, ये था सक्साम घाटी, लिखा चुके थे, जो पाकिस्तान दे दिया था, चीन को दे दिया था। यहाँ पर एक जाओगे, यहाँ पर पड़ता है कारगिल, यहीं पर कारगिल में जगह है जिसका नाम है द्रास। भारत सबसे ठंडा स्थान है द्रास, इसी घाटी में पड़ता है। देखो ये मैप है, सुरु घाटी, ये वाला मैप छोड़ो, एक और दिखाते हैं, ये वाला जो पढ़ाए थे, ये देखोगे है ना कारगिल, यहीं पर, यहीं पर पड़ता है घाटी, उसका नाम है द्रास घाटी। जिस भारत सबसे ठंडा स्थान है द्रास, इसी घाटी में पड़ता, सुरु घाटी में। देखो सियाचिन था, सक्साम घाटी था, अक्साई चाइना था। हाँ अभी लिखा है, सबसे लंबा भी, सबसे बड़ा भी, सबसे लंबा भी ग्लेशियर है। हाँ खत्म हो जाएगा।
आदमी आदमी मर सकता उसमें, आदमी मर सकता उसमें। वो है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। ठीक है, मानिए कि ठीक है ना। लेकिन भारत का ठंडा स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास, भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास, इसी घाटी में स्थित है। हाँ, द्रास ठंडा स्थान है, इसी घाटी में इसी घाटी में स्थित है द्रास। एक और लिख लो इसमें, और एक पॉइंट है। अच्छा, पूछेगा द्रास कहाँ स्थित, क्या बताएंगे? कश्मीर में कि जम्मू में? ठीक, कश्मीर, लेह लद्दाख में। ठीक है, ध्यान रखना, लद्दाख में। ठीक है, तो लिखो द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये वाला स्थान, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है अभी। ठीक है, ध्यान रखने, ये वाला जो द्रास है ना, इसको ध्यान रखना, पूछा गया बहुत एग्जाम में। सबसे ठंडा स्थान कौन है भारत का? द्रास, ध्यान रखना। द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं, द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दो तीन दिन से रिमझिम नहीं आ रही है ना, रिमझिम दो तीन दिन से नहीं आ रही है। प्रवेश द्वार कहा जाता है, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तीन को लिखा दिए। सुरु घाटी पूछेगा कौन सी नदी निकलती है, तो ध्यान रखना से निकलती कौन सी नदी? सुरु नदी। कौन सी नदी? सुरु नदी। अगला डाला हेडिंग नुब्रा घाटी, नुब्रा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नुब्रा घाटी। ठीक है, नुब्रा घाटी, ये बताइए कहाँ है? यह घाटी, देखो दिखाते नुब्रा घाटी का फिगर, यह घाटी लद्दाख में स्थित है। कारगिल युद्ध दिखाया था ना, कारगिल युद्ध का हुआ था 1999, कौन सा ऑपरेशन? नहीं, पोलो नहीं, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तारीख को? 26 जुलाई, लिख लो तो हिसाब। इसे हम बताए थे पर लिखाए नहीं थे, लिखाए थे ऑपरेशन मेघदूत, लिखाए थे 1984, सियाचिन ग्लेशियर। इसमें लिख लो 26 जुलाई, अपने कौन सा दिवस? कारगिल विजय दिवस। ठीक है, कारगिल विजय, हाँ, 1999 कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उस दिन हमको विजय बनाए थे कब? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस दिन आते हैं, और वह था ऑपरेशन विजय के नाम से हुआ था वो। यह घाटी लद्दाख में स्थित कौन सा? नुब्रा घाट। बताओ यहाँ पर क्या चीज स्थित है? देखो यहाँ पर कौन घाटी था? शुरू तो कौन नदी निकली थी? शुरू, यहाँ से कौन घाटी है? कौन नदी निकलेगा? नुब्रा नदी। हाँ, बताएं नुब्रा किसकी सहायक है? नुब्रा किसकी सहायक है? अरे बाप,
ऐसे करेगा सिंधु क्या उससे पहले यही करो तो निशा फिर कहना आगे मैं ये तो पढ़ाई भी नहीं किए हैं। नुब्रा जाके मिलता है सिंधु में, बात सही है, लेकिन उससे पहले किसी में मिलता है वो। हाँ हाँ देखो किसका था, श्योक का। श्योक किसमें मिलता था, सिंधु में। जो कहाँ से निकलता है, सियाचिन ग्लेशियर से। लगा सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में है, नुब्रा घाटी में है ना। सिंधु बताइए सही, लेकिन बताए थे कि सिंधु नहीं रहेगा तो ऑप्शन ज्यादा क्यों रहेगा, श्योक रहेगा। भूख हाँ तो है, तो देखो जो मेन है उसके बारे में बता रहा है। बस भूगोल में इसी चैप्टर में टाइम लगेगा, चैप्टर 2 खत्म होगा, भूगोल खत्म होगा, पता नहीं चलेगा। प्लीज में थोड़ा सा मैप ज्यादा है, समझना ज्यादा है, इससे उसको चल रहा है आराम आराम से। यह घाटी लद्दाख में स्थित है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से ऐसे पहले लिखो, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। इस घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो सबसे लंबा ग्लेशियर, इसकी लंबाई कितना लिखाए थे सियाचिन का। बोलते हैं कि पीछे वाला कम से कम पढ़ के आओ 10 मिनट, बोले थे एक दिन। इस घाटी में कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। अब आते हैं नुब्रा घाटी के थोड़ा सा, ठीक है, देख लेते हैं नुब्रा घाटी क्या बोलता है, बाकी आगे लिखाएंगे फिर। और डाउनलोड हो गया, देखो नुब्रा घाटी दिखा, नुब्रा रिवर दिखा ना। आज देखो वहाँ का तब तापमान कितना, -4 है, ठीक है, अभी -4 है, अभी समय बढ़ेगा। हाँ फोटो देख लो, ये है नुब्रा रिवर, नुब्रा रिवर। आहा कश्मीर घूम लिए फीलिंग आगे ठंडा लग रहा है ना। यह लेह जिला में पड़ता है, देखो नुब्रा रिवर। देखो लिखा गया है एरिया ट्रीमेड ट्री ट्राई आर्म वैली कट बाय नुब्रा एंड श्योक रिवर, है ना। जाके मिलता है श्योक में, और श्योक मिल जाता है किस में जाके, देखो द श्योक रिवर मीट्स द नुब्रा रिवर और सियाचिन रिवर टू फ्रॉम ए लार्ज विलेज टू सेपरेट लद्दाख एंड काराकोरम रेंज को अलग करता है। ये सब खारदुंग लद्दाख लिखे हुए किए थे। और इसमें बहुत सा नुब्रा घाटी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, डिटेल है इसमें। ये है नुब्रा, देख रहे हो ना, सियाचिन ग्लेशियर से निकली कौन सा रिवर, नुब्रा। लिखाए तो पहला दिन सियाचिन से निकलती है नुब्रा, देखो आके इधर से मिल जाता है, जाके फिर चल जाता है किस में, नुब्रा श्योक में मिल जाता है ना, श्योक रिवर है, मिल गया। और श्योक किस में जाके मिल जाएगा, इंडस में, यहाँ से जाके मिल जाएगा इंडस में। सब क्वेश्चन बड़ी पूछता है जम्मू कश्मीर से। हाँ सिंधु नदी के, सिंधु के जो आसपास घाटी से करेंगे, सिंधु घाटी तो ना पढ़े, सिंधु घाटी की सभ्यता। अच्छा नीचे भी नदी है बहुत सा, अभी नदी चैप्टर पढ़े हो कहाँ, इसके बाद पढ़ाएंगे जब नदी। हाँ जम्मू मतलब यहाँ पे देखो ग्लेशियर है, और नदी का निर्माण हो जाता है। देखो अब यहाँ पे देखो लिखा रिमो ग्लेशियर, जो किससे निकल रहा है, रिमो ग्लेशियर से। इससे देखो इस फिगर को देखो बढ़िया से दिख जाएगा, तो श्योक है किससे निकल रहा है, रिमो ग्लेशियर से। और नुब्रा के मिल रहा है श्योक में, जो जाके मिल रहा है किस में, इंडस में, ठीक है।
यानी पाकिस्तान है तुम्हारा भारत का। तो लिखो घाटी कहाँ, लद्दाख में स्थित है। इस घाटी सियाचिन, देखो इससे नुब्रा नदी निकलती, इससे नुब्रा नदी बहती है, इससे नुब्रा नदी बहती है जो श्योक से मिल जाता है। और नुब्रा नदी निकलती कहाँ से, ध्यान रखना, सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा निकलती है जो श्योक में मिल जाता है। ठीक है, नुब्रा घाटी, इसमें तो नुब्रा शब्द है ही नहीं है, याद आ गया तो लिखा भी दिए। अगला है बहुत फेमस गलवान घाटी। बताए थे कहानी इसका ना, गलवान घाटी का वो थिनोजल था, सबको मारा था बिहारी लोग। बताए थे कैसे डंडवा में हथियार लपेट के तरवा। गलवान घाटी, अब तुम्हें से पूछते हो, तो पढ़ा था वो दिन। तेज बनेगा तू। नंबर 3 डालो, कौन सा हेडिंग, गलवान घाटी। अरे घाटी बोले 50 गो है, लेकिन हम 10 गो मेन मेन लिख के लाए, कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट अपना अपना कॉपी से जो पूछा गया जाता एग्जाम में वो लिख के लाए। गलवान घाटी बताइए कहाँ पड़ता है? हैं? नहीं, उत्तराखंड या नेपाल। कहाँ थे? पेंगोंग झील, याद आया? पेंगोंग झील ये देखो किस रेखा पर है, LAC पर, कौन सा? पेंगोंग झील, यहीं पर है गलवान घाटी। ठीक है, गलवान घाटी पर कब्जा भारत का भी है और साथ में चीन का भी है, क्योंकि चीन का एरिया है, अक्साई चाइना, ये तो पूरा लद्दाख है ना है, कब्जा कौन कर ले? चीन वाला। यहीं पर पड़ता कौन सा घाटी, इस मान ली है तुम्हारा कौन सा, गलवान घाटी। किस किस रेखा पर है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी। और यहीं पर एक हुआ था चीन से भिड़ंत, जिसमें बिहारी था, बिहारी था ना, चीन का पकड़ पकड़ के मारा था, डंडा में तरह वाला पेट के लोहा वाला, चीन वाला का मारा था। लेकिन चीन वाला अपना बेशर्मी से बोला कि भारतीय सेना को पकड़ा, हमारा नहीं है। बहुत भयंकर यहाँ पर हुआ था, एक बार युद्ध हुआ था, मतलब युद्ध ऐसे झड़प हुआ था दोनों सेना के बीच में, इसी झील के किनारे, पेंगोंग झील के। सब उस दिन सब बताए थे, सब इसका भी वीडियो है डाला हुआ, सब तो है ये है। आओ थोड़ा देखो, देख लो गलवान घाटी के बारे में। तो ये नुब्रा घाटी, गलवान घाटी, देखो लिखा हुआ, द गलवान रिवर फ्लोज फॉर द डिस्प्यूट अक्साई चाइना एरिया एडमिनिस्ट्रेटेड बाई चाइना टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। चीन का भी कब्जा है गलवान घाटी, यही है गलवान घाटी, और इसका बहरा नदी। तो जहां पर है घाटी कन्फर्म है, वहां पर उसी नाम का नदी रहेगा जरूर। और इसका हिंदी डिटेल नहीं दिया है, आते हैं विकिपीडिया। हाँ देखो, ये देखो फिगर में देखो दिखा था, देखो LAC लाइन पर देखो बनाया गया है ना घाटी, यहीं से देखो ब्लू का गया रिवर, तो ये उसका घाटी। तो हिंदी कर देते हैं पढ़ना तो कुछ कुछ। देखो ये भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली एक नदी है, यह अक्साई चीन क्षेत्र में उत्पन्न होती है, जो चीन के कब्जे में है, लेकिन जिस पर भारत अपनी संप्रभुता मानता है। यह नदी काराकोरम पूर्वी ढलानों के सामुज्जलिंग के पास आरंभ होती है और पश्चिमी दिशा से बहकर श्योक नदी जाकर मिल जाता है। यही देखो दिखाए थे, पेंगोंग लेक दिख रहा है ना, पेंगोंग तत्सो झील दिखाए थे, हो गया।
देखो यहीं पर कौन सा घाटी है, गलवान घाटी यहीं पर पड़ता है। ये पूरा अक्साई चीन हो गया, ऊपर काराकोरम है, जो सब बता चुके, सक्साम बताए हैं, सियाचिन भी है, नीचे लेह है, सिंधु है, लद्दाख है, कारगिल सब दिख रहा। ये है इसका मैप, गलवान नदी वहीं से बहती है, वहीं से घाटी वहीं से बहती है नदी। लिखो इसमें सिंपल है, इसमें दो चीज लिखाएंगे। देखो पहला पॉइंट लिखो, लिखाते हैं। देखो गलवान घाटी LAC लाइन पर स्थित है। गलवान घाटी LAC लाइन पर स्थित है। LAC लाइन पर स्थित है, जिससे जिससे गलवान नदी बहती है। ठीक है, लिखो लिखो दूसरा पॉइंट, इसी स्थान पर पैंगोंग पैंगोंग झील है। पैंगोंग झील है, ठीक है, पैंगोंग झील है जो खारे पानी का झील है। ध्यान देना बाबू, जो खारे पानी का झील है, क्योंकि जहां से ग्लेशियर पिघलता है वहां पर मीठे पानी का झील होता है, लेकिन पैंगोंग त्सो लेक साल्टी वाटर। ये एक बार किसी एग्जाम में पूछा था, इसमें अधिकांश बच्चा मार्क दिया है मीठे पानी का झील। ध्यान रखना, सॉल्टी वाटर दिखा दिए, ठीक है, खारे पानी का झील। हाँ, यहाँ वर्षा नहीं होने से क्या होता है, जो जीव जंतु का अवशेष बस्त मरता है ना, वो इसमें चला जाता है, इसलिए इसका पानी। हाँ अजी, पहला पॉइंट, जिससे गलवान नदी बहती है, ध्यान देना, ठीक है। और सबसे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ पैंगोंग लेक वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक, मतलब विश्व के सबसे ऊंचे झील वाला कौन सा है? विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है पैंगोंग झील। बताए ना, जैसे कोई जीव मरा वहीं पर दब जाता अंदर, ठीक है। बहुत से ऐसे वनस्पति है जिसके यहाँ का जल क्या हो गया, नमकीन हो गया। ज्यादा देखो, जहाँ पर ज्यादा पानी नहीं पड़ने से वहाँ का एरिया क्या बनता है, नमक जैसा हो जाता है, इसलिए है। वही है यहाँ पर बुलर झील, झेलम पर लिखाए थे स्थित, मीठे पानी का झील है, सबसे बड़ा झील, ये भी लिख लो। हाँ, डल झील मीठे पानी का। लिखो इसमें सांभर झील, लिख लो। विश्व, अगला पॉइंट लिखो, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर, विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील, झील कौन सी है? यहाँ पर कुछ चट्टान का योगदान होता है, कुछ जीवाश्म का योगदान होता है। पानी कैसा, खारा है। ध्यान रखना, बहुत लोग समझते हैं कि यहाँ पर मीठे पानी का होगा। देखो यहाँ पर लिखा है पैंगोंग झील खारे पानी की झील, इसलिए इसके पानी का स्वाद विशिष्ट रूप से क्या है, नमकीन है। पानी खारा था, इसमें नमक घुला हुआ है, इसमें नमक उच्च मात्रा में से पीना असंभव है। जमा हुआ इस कुछ लवणता कारण झील का पानी मीठे पानी की तुलना में कम समय में टकराता है, जिसलिए सर्दियों में पूरी तरह से जम जाता है। ये भी लिखा है कि खारे पानी के जैसा नमक जैसा है, यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। झील के तल की चट्टान में
भारी मात्रा में नमक आने के कारण इसका पानी भी खारा, जिसका पीने का इसका कोई उपयोग नहीं है। ये पेंगोंग लेक बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों के, चीन भी। हाँ, इसका आंसर कौन सा? पेंगोंग लेक। इसका नाम पूरा पेंगोंग तसो झील, इसको पूरा कहते हैं पेंगोंग तसो झील, इसका पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट में बोलते हैं कौन सा? पेंगोंग झील, जो एलएसी पर स्थित है, एलएसी पर। देखो कोई व्यक्ति यहाँ जाकर बैठा हुआ है, वर्ल्ड हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक। जा नहीं सकते हैं, चल जाओ। अभी अभी एहसास हुआ ना ठंडा का। अगला लिखो इसमें, और उसमें गलवान घाटी हो गया, और मेन कौन सा है इसमें है? देखो नेलांग घाटी, ठीक है, नेलांग घाटी। नेलांग घाटी, देखो यह उत्तराखंड के, यह उत्तराखंड के, उत्तराखंड को क्या बोलते हैं? देवताओं की देवभूमि, ठीक है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। याद किया ना बौद्ध धर्म? उत्तरकाशी। हाँ, भेजे नहीं थे लेकिन दिए थे याद करने के लिए। भेजे नहीं थे लेकिन दिए थे। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड उत्तरकाशी जिला में स्थित है। तो क्यों लिखा है? कुछ कारण है। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध कब हुआ? चीन युद्ध 1962, ठीक है। उस समय इस घाटी को, यहाँ पर चीन का जाता था रास्ता, उसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया था, ठीक है। नेलांग घाटी। देखो भारत चीन युद्ध के समय, भारत चीन युद्ध के समय इसे बंद कर दिया गया। भारत चीन युद्ध के समय इसे बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया, लेकिन पुनः इसे 2015 में, लेकिन पुनः इसे 2015 में पर्यटन के लिए खोल दिया गया। पर्यटन के लिए, नीचे होगा देखिए ना, पुनः इसे 2015 में खोल दिया गया। पुनः इसे खोल दिया गया। उस समय इस घाटी के जो रास्ता है, देखो यहाँ से ये हो गया उत्तराखंड की स्थिति, यहाँ पर जाता है रास्ता किसको? किसको जाएगा? यहाँ से इधर तो चल गया, कौन सा देश है इधर? इधर कौन सा है? नेपाल। ऊपर में कौन सा है? तिब्बत, ठीक है।
उसी का रास्ता पहले बंद कर दिया चीन के उस समय 62 में। देखो पहले बताए थे कल परसों की साझा नहीं करता था, ठीक है, करता था। जैसे ये जो देखो थोड़ा सा मैप से देख लो, लगा जैसे नक्शा था ना भारत का, ये ऊपर का जो एरिया है ना उगला, तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये पूरा तिब्बत है ना, हाँ ये पूरा तिब्बत है, यहाँ पर पूरा चाइना था, लेकिन इस पर कब्जा कर लिया कब 1959 में। ये देखो हम लिखाए थे वो पॉइंट, शिमला समझौता पढ़ा था ना, शिमला समझौता भारत, तिब्बत और चीन को लेकर हुआ, लेकिन चीन उसे नहीं मानता है। वहीं पर एक चीज छूट गया था, 5 फिंगर पॉलिसी नहीं पढ़ाए थे। हाँ मैक मोहन 5 फिंगर पॉलिसी छूट गया था ना, 5 फिंगर पॉलिसी नहीं पढ़ाए, छूट गया वो। हाँ अब तो कहेंगे पूरा कर रहा है, क्योंकि हाँ 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 ले, अब तो ये पूरा कहता है कि जैसे लद्दाख को कहता है, नेपाल को कहता है, सिक्किम को कहता है, भूटान को और अरुणाचल प्रदेश कहते हैं पांचों मेरा हिस्सा है। 5 उंगली कहा कि चीन ये 5 उंगली है, इसको नहीं बताएं, छूट गया 5 फिंगर पॉलिसी, बता देंगे लास्ट में। नीलाम घाटी लिख लिया ना, छोटा सा था ये, इसको लिखाएं किस लिए, 1962 में युद्ध हुआ उसके समय के लिए, ठीक है। इसको बंद कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया, फिर खुला कब, बंद कर दिया गया 1962 में, अब पुनः कब खुला, पुनः खुला 2015 में। एक धर्मा घाटी भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें है लिखो मरखा घाटी, मरखा, नाम सुने हो, नाम सुने नहीं, हमको नहीं मतलब। इस मतलब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आ? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन दे, ठीक, ऑप्शन देते हैं, बताना। उत्तराखंड में कौन सा था, उत्तराखंड के है लो देते हैं उस एग्जाम्पल, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा है हिमिस नेशनल पार्क, हिमिस नेशनल पार्क, तीसरा है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, और चौथा है नामदफा नेशनल पार्क। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा, रामगंगा को कहते हैं जिम कॉर्बेट, हाँ इसका नाम याद आ गया, जिम कॉर्बेट, इसका नाम हो गया रामगंगा, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन है बाबू, सबसे बड़ा हिमिस नेशनल पार्क, लद्दाख में पड़ता है हैं? नहीं, राम जिम कॉर्बेट पहला है, ठीक है, उत्तराखंड, हाँ पहला ये है हिमिस नेशनल पार्क, हाँ और यह है हिमिस मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा इसी पड़ता किस में, मरखा घाटी में, इसलिए इसको लिखा रहे हैं। मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है, कहाँ है यह, लद्दाख में स्थित है। ये बहुत फेमस, जानता है किस लिए, कश्मीरी हिरन के लिए, हिमेश वाला कश्मीरी हिरन देखा है, देखेगा तो ला के रख लेगा, वही देखेगा तो ला के रख लेगा घरे वो।
इसी घाटी में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत का सबसे बड़ा, आज इसको खत्म कर देते, ठीक है, और कल से पढ़ेंगे तुम्हारा शिवालिक जो बच रहा है ना, तीसरा हिमालय का भाग। इस घाटी में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और उसका नाम लिख लो, हिमिस नेशनल पार्क। का नाम है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। हिमिस राष्ट्रीय चलेगा सोनपुर, संडे को सोनपुर घूमे, और उधर उधर आएगा तो ना पूछेंगे, जाएगा तो चल जाएंगे, रात में है घूम घाम के चल आएंगे। अच्छी है, हम भी एक बार गए हैं, वहाँ आज घोड़ा बिल्ली कुत्ता बिलाई देखता है। पहले पहले बिकता था, अब प्रथा खत्म हो गया वो सब। कुत्ता बिलाए, बकरी तकरी, घोड़ा, हाथी, ऊंट, हाँ हाँ, तो अब पहले चलता था, अब नहीं। लिखा गया मरखा घाटी, हाँ मरखा घाटी, मरखम घाटी, यही है मरखा, नहीं तो निकल गया मरखम घाटी, पापुआ न्यू गिनी का। AHA मरखा वैली, मरखम नहीं, M में KHA मरखा घाटी। हाँ अच्छा इसमें हिंदी नहीं आ रहा, हिंदी नहीं आ रहा। हाँ हो जाएगा, देखो यहाँ पर, देखो एक चीज देखो दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हेमिस नेशनल पार्क, है ना। इसी घाटी में कौन सा भारत का सबसे बड़ा हिंदी एडिट इंटरनेशनल लिंक इंटर लैंग्वेज लिंक, ठीक है, मांग रहा उसका। हिमिस नेशनल पार्क इसी में स्थित है, किसमें, मरखा घाटी में। हेमिस नेशनल पार्क भी देख लो, बहुत अच्छा उद्यान है ये, ठीक है। हिमिस भारत सबसे बड़ा भी ध्यान रखना, ये हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस HE हेमिस नेशनल पार्क। देखो ये है राष्ट्रीय उद्यान, इसका फिगर देखोगे तो ऐसा इमेज इसका मिलेगा। हेमिस नेशनल पार्क सफारी गाइड, बर्फ से ढका हुआ पूरा है, देख रहा है, पूछिए गधा, गधा है घोड़ा, यहाँ पर याक वाक है पूरा, इसका पक्षी से जो अपना हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, ध्यान रखना। फिगर नहीं देखो, फिगर देखो, ठीक है, जानकारी फैक्ट।
देखो 50 किलोमीटर फ्रॉम लेह से दूर पड़ता है। देखो हेमिस नेशनल पार्क इन लद्दाख द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है ना। भारत सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 44 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला लिखो। आया आया पेन के हाफ शर्ट था। देखो अब कल अपने भाग गई, कल अपने भाग गई। अगला एक और लिखो इसमें, पार्वती घाटी। जो नहीं बनेगा हम बता देंगे, टेंशन नहीं लो आप। पार्वती घाटी ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। पार्वती घाटी लोकेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश में है। फेमस किस लिए है, तुमसे घाटी का नाम नहीं पूछेगा, ठीक है। तो पार्वती घाटी देखो लिखा हुआ है, ये जो कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। ये किस लिए फेमस है, ये फेमस है यहाँ से कुछ घाटी ऐसा जहाँ से गर्म झरना निकलता है। राजगीर कैसा है, राज गर्म पानी का झरना। यहाँ पर दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर सिख धर्म में एक मणिकरण घाट है। अच्छा, बहुत कारण हो सकता है वहां पर। नहीं, वहां पर देखो जो ग्लेशियर है वहां से निकलने का कारण कुछ और होता है। जैसे कि हम लोग गए केदारनाथ गए तो वहां की तरफ पानी मिला, हाँ निकलता है। जैसे देखो वो पृथ्वी के ऊपर एक लेयर बनता है ना बर्फ का, उष्मा बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए जहाँ छेद होता है वहां से वो निकल जाता है। जब पढ़ोगे अथी में ओशियन वाला क्षेत्र में, ओशियन पढ़ा विश्व का भूगोल, उसमें पढ़ना ऐसा है। तो ये बहुत हाँ, यहाँ पे देखो फेमस जगह है ये वाला मणिकरण। देखो गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब, ये फेमस है यहाँ पर। मणिकरण घाटी, मणिकरण तीर्थ स्थान, जिसके लिए हम लिखा रहे हैं इसको पार्वती घाटी को। वही इसमें वही लिखाएंगे जो एग्जाम लगा पूछता है। घाटी तो बहुत सा पढ़ना है। कहाँ पर है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और किस धर्म के लिए है, यहाँ पे एक तीर्थ स्थान है जिसका नाम है मणिकरण गुरुद्वारा। यहाँ पर तीर्थ स्थान है, मणिकरण। एक कौन घाट है बनारस में, मणिकर्णिका, एक मणिकर्णिका घाट है। ये मणिकरण गुरुद्वारा पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। और गुरुद्वारा किस धर्म को दिखाता है, सिख धर्म को। यहाँ पर सिख का तीर्थ स्थान है, कौन सा, सिख धर्म के लिए। और इस घाटी बहुत फेमस किस लिए, गर्म जल के झरना के लिए। तो यह गर्म जल के फव्वारे के लिए प्रसिद्ध है। और तीर्थ स्थान मणिकरण गुरुद्वारा है, मणिकरण गुरुद्वारा स्थित है। और यहाँ पर जो पड़ता है यह गर्म जल के झरने के लिए प्रसिद्ध है। यह गर्म जल के फव्वारा निकलता है नीचे से, ठीक है। फव्वारा के लिए यह गर्म जल के फव्वारा के लिए प्रसिद्ध है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, मणिकरण गुरुद्वारा।
एक है चुंबी घाटी, ठीक है, बस लास्ट लिखा था चुंबी लिखा देते, चुंबी घाटी। बहुत देखो इसमें ऐसा भी लिखा हुआ है। देखो पारो घाटी कैसे लिखो, देखो भारत, देखो भूटान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, क्वेश्चन लिखो, सिर्फ ऐसे पॉइंट बना के क्वेश्चन, भूटान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, आप इसी बना क्वेश्चन, भूटान का प्रवेश द्वार पारो घाटी, भूटान का प्रवेश द्वार कौन सा घाटी, पारो घाटी, ठीक है। ये लिखना युथांग घाटी, हाँ बस एक एक पॉइंट, यह सिक्किम में है, बस यह सिक्किम में है। जीरो घाटी कहाँ, तो लिखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल जीरो घाटी, अरुणाचल प्रदेश। इस घाटी में कोई जनजाति रहती है, आपा तानी जनजाति, आपा तानी जनजाति इसी घाटी में रहती है, इसी घाटी में रहती है। तो वो लिखा रहे हैं तो आप पढ़ना दिमाग में बैठेगा। और इसमें है चुंबी घाटी, बता देंगे उसको अलग से, 15-20 मिनट टाइम लगेगा चुंबी घाटी को। अब नहीं है, क्लियर बच गया। ये चुंबी घाटी बता देंगे, उसमें 15-20 मिनट लगेगा, क्योंकि उसमें हमको समझाना डोकलाम, एक रुको भी, डालो लास्ट कांगड़ा घाटी, कांगड़ा मेन, कांगड़ा घाटी डालो। ये इतना जल्दी भूख लग जाता है, कहाँ से आ रहा, घर से आ रहा है तुम, तो कल नहीं आता था, कल के प्रैक्टिकल देवे, घर गया था। देखो कांगड़ा घाटी, देखो इसमें पहला पॉइंट ये कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिला, सुना है नाम, ये कहाँ पड़ता, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले में। ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ कुछ दिन पहले बना था स्टेडियम क्रिकेट मैच के लिए, बहुत बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है, ठीक है। और एक फेमस किस लिए, एक स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध है ये, और दूसरा टूरिस्ट प्लेस तो अलग चीज है, हम देखते हैं कुछ और दृष्टि से स्टेडियम के लिए। और यहाँ तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा, ठीक है, तिब्बत के गुरु हैं दलाई लामा,
यही रहते हैं, किस घाटी में? कांगड़ा घाटी में रहते हैं वो। तिब्बत के गुरु थे, जब चीन कब्जा किया तो चला आए कहाँ? चले आए भारत। हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। तो तिब्बत के धार्मिक गुरु का नाम क्या है? दलाई लामा। हाँ? देखो, आए भारत शरण लेने के लिए, हमारा देश से अतिथि देवो भव। ठीक है, हमेशा मांग करता है दलाई लामा को हमको सौंप दो तिब्बत। चीन मांग करता है लेकिन नहीं देते हैं। तिब्बत के दलाई, कांगड़ा घाटी यहाँ पर आता है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के धर्मशाला जिले में। तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा, तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा का निवास स्थान है। दलाई लामा का निवास स्थान ही है। ठीक है, और स्टेडियम का क्या नाम है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, निवास स्थान है कांगड़ा घाटी। ये तो पर्यटन के लिए बहुत फेमस है कांगड़ा घाटी। तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा का निवास स्थान है। कांगड़ा वैली तो हिमाचल प्रदेश में है ना स्थित, धौलाधर शिवालय के बीच में। तो अगर वो तो अलग चीज हो गया, तो हिंदी करो। तो यहाँ पर धर्मशाला शहर बताए ना, इससे है यहीं पर एक स्टेडियम है। स्टेडियम का क्या नाम है? यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी। जनवरी फरवरी में बर्फबारी की संभावना रहती है। नवंबर में पर्यटन सीजन शुरू होता है। यहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छा। कांगड़ा बहुत फेमस शहर धर्मशाला वही है। ठीक है, और स्टेडियम का क्या नाम है? कांगड़ा घाटी बियॉन्ड धर्मशाला एंड मैक्टोगंज। कौन सा स्टेडियम? नहीं किस जगह है, यहाँ मैच होता है, बहुत अच्छा है। ऑफ है। धर्मशाला स्टेडियम उसका नाम है, लिखा हुआ हिमाचल एसोसिएशन धर्मशाला इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। तो एक क्रिकेट का स्टेडियम लिख लो बस। देखो यही स्टेडियम है, दिख रहा ना 3 गो टापू जैसा, यही स्टेडियम है। जाओ देखना चाहते तो उसको बढ़िया से देख लो। ये है देखो स्टेडियम 3 गो टापू ऐसा, तो ये पर्वतों के बीच में इसको बनाया गया। बहुत ऐसा खूबसूरती है। जब मैच होता है हाँ तो दिखाता है पूरा इसका ड्रोन से, जो भी कैमरा उसका है। बड़ा खूबसूरत दिखता है स्टेडियम। और वो एसोसिएशन थे धर्मशाला। हाँ देखो, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम लिख लो। वो तो एसोसिएशन हो गया, नाम हो गया धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। धर्मशाला अभी दिल्ली में हो रहा है कि नेहरू स्टेडियम को तोड़ करके बना रहा है कौन? नहीं, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट उसका देख रेख करता है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, संघ होता है ना, तो देख रेख करने काम करता है। नाम हो गया धर्मशाला क्रिकेट। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम ये कांगड़ा जिले में, ध्यान रखना जिला भी कौन सा है। यहाँ पर घाटी हो गया और धर्मशाला जिले में है, और कांगड़ा नामक स्थान पर पड़ता है। कांगड़ा स्थान, बस इसमें वो बच गया चुम्बी घाटी डोकलाम पठार, तो लिखा दें किसी और दिन। 5 फिंगर पॉलिसी बता दें, छोटा सा है 5 फिंगर पॉलिसी।
बस 2 मिनट का काम है लिखने के लिए। फाइव फिंगर पॉलिसी, अच्छा नेहरू स्टेडियम दिल्ली का, उसको तोड़ के बना रहा कॉम्प्लेक्स या स्पोर्ट्स सिटी बनाएगा उसको। देखो कुछ नहीं है, एक बार खाली समझ लो भारत के मैप से। इसमें से 5 से लिखो, कौन सा एक लिखना, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत। ठीक है, देखो केव हो गया 1 2 3 4 और 5। ये 5 जो भी स्थान है जिसमें 3 गो देश, देखो एक देश नेपाल हो गया, एक भूटान और एक तिब्बत। इस पर अधिकार कौन करता है? कहता है चीन वाला, ये चीन का है। ठीक है, अधिकार कौन जमाता है? अधिकार इस पर जमाता है चीन। अधिकार जमाता है, ये कहता है ये चीन के हिस्से में आता है। ठीक है, और खास कर ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश है ना, हम लेते हैं एपी। एपी क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। या सब पर अधिकार कहता है कि मेरा हिस्से में है, चीन वाला। सिक्किम पर भी, अरुणाचल प्रदेश पर भी। ठीक है, और खासकर अरुणाचल प्रदेश को यह कहता है दक्षिणी चीन, दक्षिणी तिब्बत। अरुणाचल प्रदेश को या है भारत में, लेकिन कहता है चीन मेरा है, या दक्षिणी तिब्बत मानता है। दिखाते हैं फिगर से, एक मिनट रुक जाओ। या दक्षिणी तिब्बत बताता है, और अरुणाचल प्रदेश को या जैगनान कहता है, जैगनान। जैगनान कहता है, मतलब जैगनान मतलब दक्षिणी तिब्बत। ठीक है, जैगनान का मतलब क्या हो जाएगा? दक्षिणी तिब्बत। जैगनान कहता है किसको? अरुणाचल प्रदेश को। यह है चीन का 5 फिंगर पॉलिसी। यही कहता है कि जितना जो देश दिख रहे हो, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और जो तिब्बत है, ये पूरा का पूरा चीन के कब्जे में। कहता है इस पर पूरा किसका अधिकार है? चीन का। और जिसमें अधिकार जमाता भी है चीन, कहता है मेरा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तो भारत का हिस्सा है सिक्किम, पहले भारत का हिस्सा नहीं था, बाद में बना 75 में, अलग बात है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, चीन के कब्जे में है। नेपाल भी पहले स्वतंत्र देश है, अभी एक देश बना हुआ है। और भूटान भी एक देश है। ये कहता है कि चीन की 5 अंगुली है, एगो, दूगो, तीनगो, चारगो, 5। इसे कहते हैं 5 फिंगर पॉलिसी। ऐसे ना देखते मैप में देखोगे इस प्रकार से नक्शा में, तो यहाँ से ऐसे चल जाओगे, नेपाल यहाँ से ऐसा आ जाएगा पूरा। ये हो गया पूरा कौन सा? नेपाल। ये हो गया सिक्किम। ये हो गया कौन सा? भूटान। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ का हिस्सा ऐसे करके बांट देता। और फिर कौन सा है? तिब्बत। ये कहता है चीन वाला, चीन ऊपर देश है, कहता है इसकी 5 अंगुली ही है, इस नाम दिया 5 फिंगर पॉलिसी। तो दूसरा वाला अपना कब्जा करना चाहता है। फिर कल पढ़ेंगे शिवालिक के बारे में। ठीक है, आप लोगों को बोलो जो नहीं बना बता देते हैं, बाकी घर बैठ के बनाना।